अपने लिए एक पोर्टफोलियो भी प्रिपेयर करवा रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए चीज़ों। जल्दी ही मेरा पोर्टफोलियो प्रिपेयर हो जाएगा, फिर मैं उसका भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। वैसे पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना चाहिए। आपको वो सारी आईडीज़ जाननी है जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी। फिर आपको उसमें रेगुलर तो बने रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यूजीसी कंटेंट क्रिएटर 200 फॉलोअर्स में भी ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकता है, पेमेंट भी ले सकता है, अच्छे व्यूज़ की भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जितना एक कंटेंट क्रिएटर को अपने तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब यूजीसी कंटेंट क्रिएटर में और एक कंटेंट क्रिएटर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो आपको उसको सही लेवल पे करना चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएटर एंड व्हाट इज़ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि यूजीसी कंटेंट क्रिएटर क्या होता है और एक कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, इसके लिए आपको कितने ज़्यादा फॉलोअर्स की ज़रूरत है और किस तरीके से आप ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं, अपने वीडियो को किस तरीके से ब्रांड तक आप पहुंचा सकते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब यूजीसी कंटेंट क्रिएटर में और एक कंटेंट क्रिएटर में डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजीसी कंटेंट क्रिएटर 200 फॉलोअर्स में भी ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकता है, पेमेंट भी ले सकता है, अच्छे व्यूज़ की भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जितना एक कंटेंट क्रिएटर को अपने चैनल पर व्यूज़ की भी ज़रूरत होती है। उसकी रीच कितनी ज़्यादा हाई है, ये सारी चीज़ें ब्रांड चेक करता है, आपकी रीच कितनी है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं। बट एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आपके चैनल पर ब्रांड्स आकर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखता है, क्योंकि मेरा खुद भी 2 चैनल है, एक एज अ कंटेंट क्रिएटर है और एक एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर है। तो जो मेरा यूजीसी कंटेंट क्रिएटर वाला चैनल है उस पर मुझे 200 फॉलोअर्स पे ही फर्स्ट टाइम ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिल गया था। मैंने अभी 3 से 4 कोलैबोरेशन कर ली है अपने उस पेज पे। बट अभी जो मेरा कंटेंट क्रिएटर एज अ पेज है उस पर मेरे 16,000 अप्रॉक्स फॉलोअर्स हैं, बट अभी उस पर मुझे एक ही ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अब तो मेरे यूजीसी कंटेंट क्रिएटर वाले जो चैनल है उस पर मेरे 300 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी 200 में ही मुझे जब पहला कोलैबोरेशन मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ईजी है एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर काम करना और कितना डिफरेंट है एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करना। तो मैंने दोनों चैनल पे ही अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो लेकिन मुझे लगता है कि एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आपको ब्रांड्स जल्दी अप्रोच करता है और आपके साथ काम करना वो जल्दी पसंद करता है। तो आपको भी एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आप अपना फेस बिना रिवील किए, विदाउट फेस रिवील किए आप अपना काम कर सकते हैं। बस एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अपना फेस रिवील करना मस्ट हो जाता है। और यूजीसी कंटेंट क्रिएटर चाहे तो अपना फेस रिवील करे, और अगर वो नहीं चाहता है अपना बिना विदाउट फेस रिवील किए वीडियो बनाना तो वो वैसे भी बना सकता है। तो उसमें कोई भी चीज़ें कंपलसरी नहीं है कि आप अपना फेस रिवील कीजिए और ना कीजिए। देखिए, कोलैबोरेशन 3 टाइप से होती है। एक होती है बार्टर। तो सबसे पहले बार्टर कोलैबोरेशन में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। बार्टर कोलैबोरेशन में ये होता है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स कम है, फॉलोअर्स कम है, तो आप सबसे पहले बार्टर कोलैबोरेशन के साइड जा सकते हैं। तो बार्टर कोलैबोरेशन में आपको ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को सेंड करता है और आप उस प्रोडक्ट को यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रांड उसको रिटर्न लेता है, तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ भी कर सकते हैं और उसके बारे में आपको ब्रांड को एक वीडियो प्रिपेयर करके देना होता है ब्रांड के साथ। फिर आप उस वीडियो को कोलैबोरेट कीजिएगा, जैसे ब्रांड को आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे और उसके बारे में आप बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूज़फुल या किस टाइप से यूज़फुल हो सकता है। और एक होता है पेड। तो पेड में क्या होता है कि ब्रांड आपको अपना प्रोडक्ट भी सेंड करेगा और आपको आपके मुंह मांगी पेमेंट भी देगा, जैसे कि 2000, 3000, जिस टाइप से आपका चैनल ग्रो कर रहा हो, जिस टाइप से भी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप उस टाइप से ब्रांड से अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे इतनी पेमेंट चाहिए। पेड में ऐसा होता है। और फिर एक सिस्टम ये होता है कि जिसमें थर्ड जो आता है, वैसे तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इतने मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है। तो अब मैं यही कहूँगी कि आपको उस थर्ड में नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि ब्रांड आपको कहता है
कि आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज़ कीजिए, फिर अप्रॉक्स 1, 2 या 3 वीक में आपको पेमेंट सेंड करेगा। आप मतलब QR और सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए उनको कि मैंने पेमेंट कर दी है, अपना QR कोड और ये सारी चीज़ें सेंड कीजिएगा और ब्रांड का प्रोडक्ट जो है आप खुद परचेज़ कीजिएगा और उसके बारे में एक वीडियो बना के डालिएगा, ब्रांड को मतलब दीजिएगा। उसके बाद ब्रांड आपको उसका पेमेंट करेगा। बट अभी तो मैं यही बोलूँगी कि ये नहीं करने लायक होता है, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, अभी मेरा 3 वीक हो गया है और मैंने वीडियो भी बना लिया है। अभी मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया, बट मैंने वीडियो भी बना लिया, सब कुछ कर लिया है, बट अभी मुझे उसकी पेमेंट नहीं मिली है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अब उससे कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है ब्रांड की तरफ से और ना ही पेमेंट मिली है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कोलैबोरेशन करने के लिए ब्रांड बोलता है तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए कि हाँ जेन्युइन पेज है या नहीं। वैसे तो मुझे जेन्युइन ही लगा, क्योंकि उसमें 10 से 12 डेली कोलैबोरेशन का वीडियो पड़ रहा था, तो मुझे लगा ठीक है, अच्छा है, ब्रांड है। बट किसके साथ क्या फ्रॉड होगा ये तो कोई जानता नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगी कि आप बार्टर कोलैबोरेशन की साइड जाइए। वैसे स्टार्टिंग में पेड कोलैबोरेशन तो होगी नहीं, आपको मिलेगी नहीं, बट ये है कि बार्टर तो मिलती है और बार्टर ही सबसे बेस्ट रहेगी स्टार्टिंग एक बिगनर के लिए। और एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आप किस तरीके से अपनी आईडी को बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट वगैरह है तो आप उसको यूज़ करके आप वीडियोस बनाइए, 10 से 15 वीडियो बनाइए, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा तो 20 से 25 बनाना पड़ा था मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा गैप कर दिया था। मतलब 2 साल पुरानी आईडी है मेरी, फिर भी मैंने वीडियो कभी 4 महीने पे डाल दिया, 5 महीने पे डाल दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने जब स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा मेरे उस आईडी पर था, उस आईडी पे थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो मुझे लगा कि शायद वो ग्रो नहीं कर रही इतनी फास्ट मेरी दूसरी आईडी ग्रो कर रही थी, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट ये है कि उससे मुझे कोलैबोरेशन ज़्यादा मिला, तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है उस आईडी से भी, तो मैं अब उस पर भी लगातार वर्क करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मुझे जो है 20 से 25 वीडियो पे मुझे मेरा पहला कोलैबोरेशन मिला था। अब तो मेरे अप्रॉक्स में 80 वीडियोज़ पड़ चुके हैं कोलैबोरेशन से रिलेटेड, और सारी चीज़ों को मतलब दिखाने के लिए, लोगों को व्यूज़ के लिए। अगर आप डेली वीडियो डालेंगे तो फिर व्यूज़ तो इंक्रीज़ होंगे ही। तो मैंने घर के प्रोडक्ट्स के साथ ही पहले तो वो किया कि हाँ उसको वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बारे में बताना स्टार्ट किया, ताकि अगर ब्रांड आपकी आईडी पर आता है तो उसको भी कुछ देखने के लिए चाहिए होगा ना कि हाँ किस टाइप से आप वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी क्या है। पहली बात तो क्वालिटी अच्छी रखनी होगी आपको, तभी ब्रांड्स को अच्छा लगता है, क्योंकि आप क्वालिटी नहीं देंगे तो ब्रांड को कहाँ अच्छा लगेगा कि हाँ किस तरीके का आप वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो ब्रांड देखेगा ही। और ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप इस टाइप से ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कि हाँ मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मेरी इतनी रीच है क्या नहीं है, तो इसके बारे में सारा डिटेल में आप ब्रांड्स को बताएंगे कि मेरे इंस्टा आईडी का क्या सिस्टम चल रहा है इस टाइम पे, फॉलोअर्स कितने हैं, रीच कितनी है और आप कितने वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो आपको खुद से अप्रोच करना होगा ब्रांड को। ये मत सोचिए कि ब्रांड आपके पास आए, क्योंकि इसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पे फिर आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे मेहनत करते करते। बट अगर मुझे मेरा पहला कोलैबोरेशन 200 फॉलोअर्स में मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। क्यों वेट करना है कि 2 मिलियन हो जाए तब मैं पहला कोलैबोरेट करूं? तो नहीं, आपको अपना मतलब कोलैबोरेशन के लिए आपको ब्रांड को अप्रोच करना होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा खुद से ही कि हाँ आप स्टार्टिंग में खुद से अप्रोच कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको खुद से ब्रांड, जब आपका नाम एक फेमस हो जाता है, चीज़ें आईडी फेमस हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ आप जब कोलैबोरेट कर चुके होंगे तो धीरे धीरे फिर आपको खुद से ब्रांड अप्रोच करने लगेगा। बट स्टार्टिंग में ये मत वेट कीजिए कि ब्रांड आपके पास खुद से आए और आपको वो अप्रोच करे वीडियो के लिए। आप यही सोचिए कि मैं खुद जाऊँगी और ब्रांड्स को खुद से ही अप्रोच करूँगी, ताकि मुझे मेरा पहला कोलैबोरेशन का वो मिले। वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रह जाएगी तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि हाँ क्या चीज़। वैसे तो मैं सब कुछ नोट डाउन कर लिया था कि मुझे किस किस चीज़ों के बारे में बताना है, आप चैनल कैसे बना सकते हैं। जैसे एज अ कंटेंट क्रिएटर कुछ भी आप अपने चैनल पे बना रहे हैं और आपकी आईडी ग्रो कर रही है, तो आप फिर ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं क्या नहीं। बस यूजीसी जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको तो अपनी आईडी पर चीज़ें अलग तरीके से बनानी होती है, विदाउट फेस रिवील किए भी वो काम कर सकता है। बस एज अ कंटेंट क्रिएटर आप विदाउट फेस रिवील किए काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना फेस दिखाना होगा, चीज़ें दिखानी होगी कि हाँ मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। उसमें आप अलग अलग तरीके का वीडियो डाल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट के वीडियो डालिए, उसमें ये चीज़ मस्ट नहीं होती है। बट यूजीसी कंटेंट क्रिएटर का चैनल ही इसीलिए बनाया जाता है, तो उसमें तो आप वही सारी चीज़ें डालेंगे। अपने लिए एक पोर्टफोलियो भी प्रिपेयर करवा रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए, चीज़ों के लिए। जब वो
प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके बारे में लिखना होता है ना, अपने बारे में लिखना होता है, अपने चैनल के बारे में लिखना होता है, और उसके थ्रू ब्रांड्स जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। कंटेंट क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं अब, तो यूजीसी कंटेंट क्रिएटर भी हैं। बिलीव करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है ब्रांड के लिए कि हाँ चीज़ें सेंड कर रहे हैं और क्या है, किसके पास जा रही है, बट एक जो पोर्टफोलियो बन जाएगा तो फिर ब्रांड्स जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं भी उसको भी बनवा रही हूँ अपने लिए। जब वो पेज बन जाएगा तो मैं उसका भी वीडियो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ कैसे मैंने ये पेज प्रिपेयर किया है, और मुझे अपना कोलैबोरेशन मिलेगा तब मैं फिर उस वीडियो के बारे में भी आपको बताऊंगी कि हाँ मैंने कैसे किया। जल्दी ही मेरा पोर्टफोलियो प्रिपेयर हो जाएगा, फिर मैं उसका भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी। वैसे पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे आप यूजीसी कंटेंट क्रिएटर का भी एक पेज बनाए, चीज़ें हैं, बट पोर्टफोलियो ब्रांड्स को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसा मैंने देखा, चीज़ें, लोगों का वीडियो देखा यूट्यूब पे, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई है पोर्टफोलियो को रिलेटेड, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक पोर्टफोलियो पेज बनाना चाहिए। तो भी मैं उसको बना रही हूँ। उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में लिखना होता है, चीज़ें होती हैं, अपनी इंस्टाग्राम आईडी, एफबी पे भी जो आईडी हो या फिर यूट्यूब का जो भी है, सारी चीज़ें उसमें आपको ऐड करनी होती है ताकि अच्छे से आप अपनी इंफॉर्मेशन ब्रांड तक पहुंचा सकें कि मैं क्या क्या किस किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, मेरा किस किस चीज़ पे चैनल है, और मैं कितनी मतलब उस पर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, क्या है। तो वो सारी चीज़ें ब्रांड्स ताकि वहाँ से देख सके, और अपने बारे में जो भी अबाउट का भी सेक्शन होता है उसमें, तो अबाउट पे भी जो भी आपको नोट करना है तो आप उसमें वो सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं और ब्रांड्स को सब कुछ बता सकते हैं कि हाँ ऐसा मेरा चैनल है और उसमें मैं क्या वर्क कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो देखता है उसमें कि आपका किस टाइप का पेज है, आपकी नीश क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसमें वो चेक करता है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर पहले तो आपको अपनी नीश ज़रूर डिसाइड होनी चाहिए। अगर नीश नहीं डिसाइड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आप आज इस टाइप का वीडियो डाल रहे हैं, कल उस टाइप का वीडियो डाल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि ब्रांड्स भी नहीं समझ पाएगा कि ये किस टाइप का पर्टिकुलर पेज है। तो वो चीज़ डिसाइड होना चाहिए कि हाँ आपको अपनी नीश ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गैप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आपको होनी ही है, क्योंकि मैंने भी, अगर मेरा चैनल था और मैं चाहती तो 1 साल पहले ही मुझे ब्रांड की तरफ से मिलने लगता कोलैबोरेशन वगैरह, बट नहीं, मैंने काम बहुत गैप कर करके किया कि आज वीडियो अपलोड हो रहा है फिर 4 महीने बाद हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ में काम कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें रेगुलर तो बने रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि रेगुलरिटी मस्ट भी इम्पॉर्टेंट। ये भी एक आपकी जॉब है, जैसे एक कंटेंट क्रिएटर को भी जैसे होता है कि आज जॉब पे जा रहे हैं, चीज़ें करनी है, तो इसमें भी डेली आपको काम करना होगा। अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हैं और ओवरलैप हो रहा है, मतलब गैप भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा कि 1 महीने 2 महीने, आज डाला आपने, कल डाला नहीं, परसों डाला नहीं, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, रेगुलरिटी मस्ट भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप रेगुलर हैं तभी चीज़ें हो सकती हैं। आज मुझे 6 महीने में मेरे 16,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ 6 महीने में, क्योंकि मैंने रेगुलर, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब मैंने गैप किया होगा, वीडियो अपलोड नहीं किया होगा। ऐसा मुझे अभी तो कोई दिन याद नहीं आ रहा है जब मैंने वीडियो ना अपलोड किया हो। अगर सुबह नहीं हो पा रहा है तो शाम में मैं कर रही हूँ, बट एक मेरा टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो मैं उस टाइम पे ज़रूर ऑनलाइन आकर वीडियो अपना अपलोड करती हूँ। आपको कंटिन्यूसली वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसको एंड तक काम करते रहना जाना है। ये नहीं सोचना आज व्यूज़ नहीं आया। मुझे भी ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते तक व्यूज़ डाउन हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, तो मुझे लगता था कि नहीं अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर अपना चैनल बना रहे हैं एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, तब आप चैनल बनाइए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। चीज़ें अगर पता नहीं होती है तो आप फिर काम करते हैं और काम अच्छे बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, फिर आपको ये नहीं पता कि हाँ मुझे कितने फॉलोअर्स चाहिए, किस चीज़ में फॉलोअर्स चाहिए। आप एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर भी काम कर रहे हैं और आप फॉलोअर्स इकट्ठा करने में लगे हैं, व्यूज़ इकट्ठा करने में लगे हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है चीज़ों में, तो एक टाइम ऐसा होगा कि फिर अब मन करेगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, फिर आप गिव अप कर देंगे ना। तो अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे कितने फॉलोअर्स किस चीज़ में चाहिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर इंसान को फॉलोअर्स चाहिए, बस एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मुझे 16,000 फॉलोअर्स में मिला व्यूज़, और चीज़ें भी मिली, और एक ब्रांड के साथ मेरा कोलैबोरेशन भी हुआ, और भी ब्रांड्स के साथ मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, अप्रोच भी किया उन लोगों को, तो शायद उनसे भी मुझे रिप्लाई मिले और उनका भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो अगर किसी ने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो आप लोग उस पर भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे भी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग।
में आपको ज़्यादा पैसे वैसे यूट्यूब पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए कि अभी हम स्टार्ट किए हैं, महंगा ट्राईपॉड ले रहे हैं, महंगी रिंग लाइट ले रहे हैं। स्टार्टिंग में आप किसी भी तरीके से ऐसा कोशिश कीजिए कि हमारे पास सब कुछ मिनिमम होना चाहिए। स्टार्ट कीजिए, अच्छे से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब आपके चैनल ग्रो होने लगे, चीज़ें लगे कि हाँ अब सब कुछ परफेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया और अब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी स्टार्टिंग में नहीं ले रखी थी, पहले भी वीडियो स्टार्ट किया, अब लगता है कि हाँ मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए चीज़ों पे, तो अब तो मैं करना भी स्टार्ट मैंने धीरे धीरे किया है कि मतलब नई रिंग लाइट लेना और ट्राईपॉड लेना। बट स्टार्टिंग में एज अ बिगिनियर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी मैं अब यूट्यूब पे लाइव आना स्टार्ट करूँगी, तो लाइव क्वेरीज़ में मैं आपको जो भी मतलब क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी लाइव वीडियो में। तो लाइव चैट में जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी उसका भी रिप्लाई करूँगी, और आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर स्पेशली किसी चीज़ का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ का वीडियो बनाऊँगी। कि अगर आपको इन दोनों चीज़ों में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कोई टॉपिक मुझसे रह गया है बताने के लिए कि हाँ एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कैसे काम कर सकते हैं और एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो अगर इसमें कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसमें आपको बता सकूं कमेंट चेक करके कि हाँ क्या चीज़ें रह गई हैं और क्या चीज़ें मुझे और बेटर वीडियो बनाना है, इसमें क्या चीज़ें रह गई है तो मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी। और आपको यही कहूँगी कि अगर आप नया नया चैनल बना रहे हैं, नई नई आईडी बना रहे हैं, तो उसके बारे में सब कुछ पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, तब स्टार्ट कीजिए, ताकि ये ना रहे कि बीच में आप गैप कर रहे हैं फिर आप वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो आप यूजीसी कंटेंट क्रिएटर के तौर पर अपना पेज बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कंटेंट क्रिएटर के तौर पर बना रहे हैं। तो आपको दोनों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं और कोलैबोरेशन ब्रांड्स के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोलैबोरेशन कैसे की जा सकती है ब्रांड्स के साथ में। और वीडियो पे काम करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, बट अपना फेस नहीं रिवील करना चाहते हैं, तो एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस रिवील करें और वीडियो बनाएं, क्योंकि उसमें तो आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना होता है। तो एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर आपके लिए ये थोड़ा सा ये जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फेस रिवील करना तुरंत से कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसमें अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे और ब्रांड को जब अप्रोच करेंगे अपने वीडियो के थ्रू कि हाँ ऐसे मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है और आप इसको देखिए, चेक कीजिए, और फिर ब्रांड को अगर अच्छा लगेगा और आपके कंटेंट अच्छे लगेंगे तो वो आपको अपना प्रोडक्ट सेंड करेगा और आप उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आप ब्रांड्स को देंगे, उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो ऐसे होता है इसका प्रोसेस, और इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएं। काफ़ी ज़्यादा साउंड हो रहा है बट आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर ऑन रोड है तो ये साउंड तो होता ही रहता है। तो ऐसे में मैं वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही सेम चीज़ जो यूजीसी कंटेंट क्रिएटर के लिए होती है वही सारी सेम चीज़ें कंटेंट क्रिएटर के लिए भी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें फॉलोअर्स और सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, आपके अकाउंट की रीच भी चेक की जाती है कि कितनी हाई है, जितनी हाई रहेगी उतना ही आपको अच्छा कोलैबोरेशन मिलेगा, शायद आपको उसके लिए पेमेंट भी मिले। बट अगर वो शिपिंग के थ्रू कहते हैं तो मैं शिपिंग वाले में तो यही कहूँगी कि नहीं, आप प्रोडक्ट को खुद से मत बाई कीजिए, अभी मैं यही कहूँगी, क्योंकि उसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, फिर ब्रांड आपको ब्लॉक कर सकता है। अभी मेरा रिप्लाई तो नहीं आ रही, मैं ब्लॉक तो नहीं हुई हूँ, बट हाँ रिप्लाई आना बंद हो चुका है, अभी तक पूरा रिप्लाई आ रहा था, सारी चीज़ें थी। मैंने अभी वीडियो भी नहीं अपलोड किया है, बट अब उससे क्या है, मैंने प्रोडक्ट बाई कर लिया, बस उनको मुझे लगता है कि सिर्फ बाई कराने से ही मतलब था। तो ऐसा भी कभी कभी होता है और कभी कभी लोग वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं, बट मैंने अभी वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, मैं करूँगी भी। अब मैंने प्रोडक्ट बाई किया तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आज या कल में अपलोड कर दूँगी उसके बारे में वीडियो। बट मैं यही कहूँगी कि आप शिपिंग वाला मत कीजिए, आप बार्टर या पेड में ही जाइए। अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप पेड को कीजिए, और अगर आपके थोड़ा कम फॉलोअर्स है, कम सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ, तो आप फिर बार्टर सिस्टम में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं तो आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है। बट अगर आप सीधे सीधे चले जाते हैं पेड में या फिर शिपिंग में, पेड में शायद ब्रांड को थोड़ा सा वो लगे अगर फॉलोअर्स कम हैं, बट ये कि स्टार्टिंग में आप बार्टर में जाइए, उसके बाद में पेड को ही आप मैं कहूँगी रिकमेंड करूँगी कि आप पेड में जाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उनके पास पेमेंट होती भी है करने के लिए, फिर भी ब्रांड्स क्या करते हैं ना कि बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं हो सकती, या फिर आपके फॉलोअर्स कम है, तो आप स्टार्टिंग में कीजिए बट उसके बाद फिर बंद कर दीजिए कि हाँ अभी भी आपको पेमेंट नहीं मिल रही है और आप ब्रांड्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, आपकी मेहनत लगती है,
तो सबको ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ प्रोडक्ट से सारी चीज़ें हो। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि नहीं, प्रोडक्ट्स के साथ में ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि आपको पेमेंट मिले। स्टार्टिंग में आप बार्टर पे जाइए, उसके बाद में फिर आपको पेड वीडियो पे काम करना चाहिए कि आपको पेमेंट मिले, तब आप फिर वीडियो को, अक्सर लोग यही करते हैं कि पेमेंट वो हाफ सेंड करते हैं और हाफ जब आप वीडियो बना लेते हैं उसके बाद वो आपकी हाफ पेमेंट को सेंड करते हैं। बट जब हाफ पेमेंट आ जाती है तो थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं चलो हाफ पेमेंट तो मुझे मिल चुकी है मेरी, तो अब मैं वीडियो पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पे काम करना है। तो मुझे किस तरीके से काम करना है ये आपको थोड़ा सा डिसाइडेड हो जाता है कि कैसे काम करना है। अब मुझे पेमेंट आ गई है तो मुझे इस पर वीडियो और अच्छे से बनाना है, तो इंसान थोड़ा सा और मन लगाकर वीडियो को बनाता है। बार्टर में भी आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको यूज़ करेंगे तो उसमें भी थोड़ा इंसान रिलैक्स रहता है कि हाँ चलिए मुझे कुछ नहीं तो ये प्रोडक्ट तो मिला है। बट शिपिंग में होता है ना, तो शिपिंग में थोड़ा फ्रॉड हो जाता है। और लोगों ने कहा भी था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, बट मुझे लगा कि शायद कंपनी जेन्युइन हो और मुझे मेरी पेमेंट मिल जाए। बट अब पेमेंट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब बंद तो करना नहीं है चीज़ें। बट ये है कि इसमें थोड़ा मुझे अब यही लगेगा कि मैं शिपिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि हाँ आप अपना प्रोडक्ट सेंड कीजिए और मैं उस पर वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अगर आप बार्टर में एग्री हैं तो बार्टर ठीक है, और अगर आप शिपिंग में तो मैं नहीं जाऊँगी अब फ़िलहाल। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर कोई भी क्वेरीज रह गई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उसका भी आपको एक वीडियो के थ्रू या फिर अगर वैसे होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको बता दूंगी कि हाँ ऐसा है। और अब तो मैं लाइव भी आना स्टार्ट करूँगी, तो फिर लाइव में भी जो भी चीज़ें रह जाएगी उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। So thank you for watching and subscribe for more videos.